नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भी मत। मित्रों, स्टूडियो में नहीं हूँ, स्टूडियो के बाहर हूँ और बेंगलोर में हूँ। लेकिन अभी एक सूचना ऐसी मिली है कि मुझे लगा है कि आपके साथ साझा किया जाए। देखिए, आज 2 सितंबर है और 2 सितंबर को नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था उसकी सुनवाई होनी है। अभी 2 सितंबर बीता नहीं कि सारे मित्रों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो एक्चुअली इसका अपडेट तो कल आ चुका था, लेकिन मैं कल उस स्थिति में नहीं था कि मैं आपको बता पाऊँ। तो ये समझिए कि क्या हुआ उस मामले में, चूँकि आज सुनवाई होनी थी और इसका कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी आया था। हालांकि आपने देखा होगा पिछले दिनों भी 2-3 बार कंप्यूटर जनरेटेड डेट आया, लेकिन उस डेट को सुनवाई नहीं हुई। देखिए मित्रों, इसकी कहानी थोड़ा बैकग्राउंड से जान ले तो ज़्यादा आसान होगा समझने में कि इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी इसके पूर्व, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बातें विपक्षी ने रखी थी। विपक्षी का मतलब यहाँ बिहार सरकार और निर्वाचन आयोग से है कि यह मामला चूँकि बिहार का है, इसलिए इसका क्षेत्राधिकार पटना हाई कोर्ट है और पटना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए वहाँ उसकी सुनवाई होनी चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता एक फैसला दिया था और ये कहा था कि आप जाइए, नई याचिका डालिए पटना हाई कोर्ट में, और पटना हाई कोर्ट को भी यह निर्देश दिया था कि 4 महीने के अंदर इसकी सुनवाई कीजिए। और वो इसलिए कहा था कि यह जो केस है यह नगर म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर है और यह इलेक्शन लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मतलब मात्र 5 वर्षों के लिए होता है। और इस पर लंबी सुनवाई हुई, 4 महीना कौन कहे, लगभग 11-12 महीने लग गए थे और उसके बाद फैसला आया था। लेकिन जो फैसला आया उससे जो याचिकाकर्ता सुनील कुमार हैं वो कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं रखते थे, उनको सही नहीं लगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर आपको हाई कोर्ट से जो न्याय मिलता है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। इसको लेकर पहुँच गए सुनील कुमार सुप्रीम कोर्ट में और 15/3 को इस केस को रखा गया। इसका पहला डेट 3 मई को आया था। 3 मई को विपक्षी मतलब बिहार सरकार ने 6 सप्ताह का समय मांगा था जवाब देने के लिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो विद्वान न्यायमूर्ति हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुआन साहब, उन लोगों ने स्पष्ट कहा था केस की तत्कालिकता को देख के ही कि आपको ये अंतिम समय दिया जा रहा है, इसके बाद समय नहीं दिया जाएगा। देखिए उसके बाद हुआ क्या कि, और इसी को देखते हुए उन्होंने एक और मौखिक बातें कही थी कोर्ट को कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, मतलब जल्द से जल्द इसको लिस्ट पर लाया जाए। पहली बार लिस्ट पर आया भी 27/7 को, और 27/7 को इसकी सुनवाई होनी थी, बाज़ाब्ता लिस्ट पे था, दोनों पक्ष से तैयारी थी। लेकिन 27/7 को जो इसके पूर्व में जो मामले चल रहे थे, जिसकी सुनवाई चल रही थी, वो सुनवाई लंबी चली और उसके कारण समय नहीं मिला और इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद में 30/7 को इसका डेट आया, जबकि 23/7 को डेट आया और फिर उस दिन भी सूची पर नहीं आया था ये केस। ये जो डेट आया था ये कंप्यूटर जनरेटेड था। उसके बाद में 27/8 का डेट आया, उसके बाद में फिर 2 तारीख का डेट आया, मतलब आज 2 सितंबर का। और आज 2 सितंबर की सुनवाई को लेकर दोनों पक्ष से तैयारी थी। सुनील कुमार के पक्ष से भी तैयारी थी। उनके अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी वो विदेश दौरे पर थे, इस केस को लेकर वो लौट भी आए थे। लेकिन यह सब प्रक्रिया चल ही रही थी, तब तक फिर एक बार यह जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट था यह ओमिट हो गया, यह गायब हो गया और उसकी जगह फिर एक नया डेट आ गया और वो था 24/9 को, मतलब 24 सितंबर को। कहने का मतलब यह है कि ये जो बार बार डेट की प्रक्रिया कंप्यूटर जनरेटेड करके आ रही है, यह 3 बार बदल चुका है और अब ये 24/9 को इसकी सुनवाई का डेट रखा गया। लेकिन उसके पहले ये देखिए, ये इसमें क्या लिखा रहता है, ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है।
जब ये डेट दिया जाता है तो स्पष्ट लिखा जाता है कि टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन 24/9/2024 कंप्यूटर जनरेटेड। टेंटेटिवली मतलब आ सकता है, आने की संभावना है, आएगा ही, इसकी गारंटी नहीं होती है और यही पिछले 3 बारों से चल रहा है। आप जानते हैं कि इसके जो जज हैं वो जो सुनवाई कर रहे हैं वो हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्ज्वल भुयान। जस्टिस सूर्यकांत का नाम सुन के आपको याद आता होगा कि जब पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उन्होंने स्पष्ट बिहार सरकार को कहा था कि आपने जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया है, जो ट्रिपल टेस्ट करेगा और उसी के आधार पर आप आरक्षण आपको देना होगा, वह कमीशन ही गलत है। मतलब जिस कमीशन के आधार पर पूरा चुनाव बिहार सरकार कराई थी, उस कमीशन को ही सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दे दिया था। बावजूद बिहार सरकार ने उसी को आधार बनाया, उसी डेडिकेटेड कमीशन तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन के आधार पर सर्वे कराया और वही सर्वे के अनुसार आरक्षण दिया गया। हालांकि सर्वे के बाद भी पूर्व में जो आरक्षण दिया गया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। जबकि आप यूपी में देखिए, यूपी में इसी तरह हुआ था तो 60 से 70% आरक्षण का सीट बदल गया था, क्योंकि वो डेडिकेटेड कमीशन था और डेडिकेटेड कमीशन के आधार पर जो सर्वे था उसके आधार पर आरक्षण दिया गया था, लेकिन यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें थी और इसको लेकर जितने भी विद्वान न्याय के जानने वाले हैं, विद्वान जानकार हैं, अधिवक्ता हैं जो इसको जानते हैं, वो लोग सीधे कहते हैं एक ही बात की जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार, उसकी स्थिति उनकी बहुत मजबूत है। बिहार सरकार बैकफुट पर है और उस भले ही ये 6 सप्ताह का समय इस बार उन्होंने मांगा और एक लंबा मोटा पुलिंदा जवाब में दिया है, लेकिन उसमें जो जानकारी है कोई भी नई बात नहीं है। वो सारी वही चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट से को उन्होंने दिया था और इसमें उन्होंने जो कृत्य किया है, जो काम किया है वो सही है, ये पुष्टि कहीं से होने की स्थिति नहीं दिखती है। इसलिए बिहार सरकार बैकफुट पर है, कमज़ोर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुनवाई हो, उसके बाद ही तो फैसला हो, और सुनवाई हो नहीं रही है, लगातार डेट पे डेट होता जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक उहापोह की स्थिति जरूर बनी हुई है, क्योंकि लोगों को ये था कि यह सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं है जहाँ पे किसी तरह का प्रभाव चलेगा या जहाँ पे किसी तरह डेट को बढ़वाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ये जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ रहे हैं और बार बार बढ़ जाए, हालांकि पिछले बार हमने बताया था कि ये सब हुआ था कुछ छुट्टियों को लेकर, जैसे 14-15 अगस्त को छुट्टी हो गई थी, फिर बाद में 2-3 छुट्टियां हो गई थी। तो जब छुट्टियां हो जाती हैं तो जो केस का प्रेशर होता है वो संख्या इतनी है कि फिर सारे को आगे बढ़ाना पड़ता है और उसी में ये डेट बदलता जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसलिए कि आज नहीं तो कल तो सुनवाई होना ही होना है। और जब सुनवाई होगा तो आप जानते हैं कि क्या होने वाला है, और आप इसलिए जानते हैं कि जितने भी जितने भी न्यायविद हैं उन लोगों का एक ही कहना है, और वो ये कि याचिकाकर्ता सुनील कुमार बहुत मजबूत स्थिति में है। बिहार सरकार हर कदम पर उसने गलती की है और मानना की है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसका भी। तो आज की स्थिति यही है कि आज का डेट था और उसके पहले ही फिर डेट बदल गया। 24 सितंबर को इसकी सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखते हैं उस दिन क्या होता है। लेकिन चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए मैं बाहर रहते हुए भी सोचा कि आपके साथ इस जानकारी को साझा करूँ, और कई मित्र लगातार पूछ भी रहे थे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई दूसरा अपडेट आएगा तो फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।